नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज बहुत दिन के बाद हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम आ गया था और नवरात्र वगैरह का सिस्टम चल रहा था तो दिक्कत हो गई थी, इसी वजह क्लास ले नहीं पा रहे थे। बट फिर हम लोग न्यू क्लास में आए हैं। आज का टॉपिक है बच्चों मैट्रिक्स, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट तो पढ़ ले गए थे और थोड़ी बहुत जो बचा है वो एग्जाम के टाइम पर हम लोग क्लियर कर लेंगे। बच्चों, मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं आव्यूह। आव्यूह चैप्टर्स पढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स, कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप लोग मैट्रिक्स का क्वेश्चन लगा पाओगे, अदरवाइज मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे। जैसा कि मान लो कि बेटा किसी क्लास में 40 छात्र हैं या 20 छात्र हैं और मैं आपसे बोल दूं कि बेटा 20 छात्रों को जाके बैठा दो या उसका सेटलमेंट करो, तो कैसे करोगे? हो सकता है आप 20 को एक ही लाइन में बैठा दो, हो सकता है आप 5-5 के ऐसे ऐसे करके बैठा लो, हो सकता है आप बेटा 10-10 के दो में बैठा, दो ही लाइन में बैठा दो। तो मतलब जो आप बैठाने का क्रम है, जो बैठाने का क्रम है, यही क्या कहलाता है? आव्यूह कहलाता है। जैसे मान लो कि हमने पहला स्टार्टिंग करा, स्टार्टिंग बेस में हमारा क्या होता है बेटा? A12 होता है, दूसरा A13, A14 डैश 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 डैश, हमने रो में बैठा दिया। फिर दूसरी लाइन स्टार्ट होती है A21, A22, A23 डैश डैश डैश। तीसरी लाइन स्टार्ट होती है 31, 32, 33 डैश डैश डैश। तो बेटा ये जो हम लिखे हैं यम इंटू यम, तो इधर वाली जो लाइन है मानी पट लाइन, जो लाइन पट है इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं बेटा? रो। और जो खड़ी है इसको बोलते हैं बेटा कॉलम। क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम। तो भैया ये कॉलम है और ये रो, तो जो ये यम है ये आपका रो है और यन जो है ये कॉलम है। तो यमयन संख्याओं का वह निकाय जो आयताकार के रूप में यम पंक्ति और यन स्तंभों के रूप में अगर हम विभाजित कर दें, विभाजित मतलब उसको व्यवस्थित कर दें, वही क्या होता है बेटा? आव्यूह होता है। क्या होता है? आव्यूह होता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए रो और कॉलम का खेला, नहीं तो सब हो जाएगा गड़बड़। अगर मैं रो बोलूं तो आप समझो पट हो रहा है, अगर कॉलम बोलूं तो ये समझो कि ये खड़ी लाइन की बात हो रही, मतलब स्तंभ के रूप वाली बात हो रही है, मतलब खड़ा खड़ा जो है वो खड़ा खड़ा। और विवेक सर की ट्रिक बेटा क्या है? पड़ी घुड़े खड़ी, चाहे आप पड़ी कहो चाहे खड़ी कहो, ठीक बेटा। तो पड़ी मतलब हो गया आपका पड़ी मतलब इस तरीके से, जो पड़ी है उसको रो बोलते हैं, खड़ी मतलब जो खड़ी है, ठीक। तो इस तरीके से पहला आपका स्टार्टिंग बेस होगा A12, A13, A14 ऐसे ऐसे करके चला जाएगा। दूसरा 21 से चालू होगा, इस तरीके से चालू होगा। तीसरा बेटा ये लाइन चालू, मतलब इस तरीके से हम लिखते चले जाते हैं। और सिंपल से बेटा बात है कि जैसे अगर मान लो अगर ये ना समझ में आए तो यहाँ पे 11 भी कर सकते हो या 12 कर सकते हो या 13 कर सकते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं इससे है, यहाँ से गलत नहीं होता है, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो बेटा ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन बताते हैं उसके अकॉर्डिंग। हम लोग बुक कौन सी यूज कर रहे हैं? डॉक्टर हर्षरूप शर्मा। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की पहली एक्सरसाइज पे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ, अभी इसमें बहुत सी चीजें पढ़नी है अभी तो मेरा स्टार्टअप है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने लिखा, पहला आव्यूह 2, 2, 1 -3, 0, 4, 4 -4 7, 7 6 5। अब बेटा इसमें इसको बताना है कितनी पंक्तियां हैं, कितनी पंक्तियां। लो भैया कितनी पंक्तियां बताना है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कितने स्तंभ हैं, कितने स्तंभ हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा? तीसरा क्वेश्चन इसका क्रम बताइए। क्या बताना बच्चों? इसका क्रम बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा कितने अवयव हैं, कुल कितने तत्व हैं,
अब देखो सिंपल सी बात है भैया, अब इतने क्वेश्चन मतलब हमने इतनी, अगर कॉलम और रो समझा दिया तो कॉलम मतलब क्या, यम पंक्ति यन स्तंभ, पंक्ति मतलब बड़ा वाला और स्तंभ मतलब खड़ा वाला। तो पंक्तियां कितनी बेटा, 1 2 3, तो पहले का आंसर क्या हो गया 3। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3 4, कितना, दूसरे का आंसर क्या हो गया बेटा 4। क्रम क्या है, पहले पंक्ति होती है फिर स्तंभ होता है, तो क्रम जो हो गया आपका 3 गुणे 4, क्रम जो हो गया 3 गुणे कितने का 4। अब बेटा अवयव कितने हैं, 3 गुणे 4 कितना होता है 12, तो सिंपल सी बात है। तो देखो आराम से हमने ये जान लिया पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होता है, क्रम क्या होता है और कितने अवयव होते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व इसी तरीके से करेंगे और पेपर में अगर आता है तो 1 नंबर में चला आता है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को जो पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट वो भी आता है। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन जितना होगा लगा लीजिएगा। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर और धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और यदि आपको किसी चीज में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और एक्सपर्ट क्लास में ज्वाइन करिए। देखो बच्चों ये कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, अवयव कितने भैया 24 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियां कितनी होगी, क्या पूछ रहा है क्रम, इसका ऑर्डर पूछ रहा है। अगर इतना अवयव है तो इसका क्रम बताइए, मतलब कितने क्रम में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो 24 को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, हो सकता है हम लिख दें 1 गुणे 24 के फॉर्म में, ठीक, हो सकता है हम 2 गुणे 12 के फॉर्म में लिख दें, हो सकता है 3 गुणे 8 के फॉर्म में लिख दें, हो सकता है हम 6 गुणे 4 के फॉर्म में लिख दें, हो सकता है हम 8 गुणे 3 के फॉर्म में लिख दें, हो सकता है कि 12 गुणे 2 के फॉर्म में लिख दें, हो सकता है 24 गुणे 1 के फॉर्म में लिख दें। मतलब जो क्रम है इसका संभावित क्रम है, इतना क्रम है। पहला क्रम ये हो सकता है, दूसरा क्रम ये हो सकता है, तीसरा क्रम ये हो सकता है, चौथा क्रम ये हो सकता है, पांचवा ये होता है, छठवां ये, सातवां ये होता है। मतलब आप किसी भी क्रम में लिख दें, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 24 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए 13, अगर किसी मैट्रिक्स में अगर 13 अवयव है तो उसका क्रम अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि ऑर्डर पूछा जाए तो क्या करोगे, 13 को आप लिख सकते हो 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1। और भी भैया किसी के पास 13 आता है क्या, नहीं आता है, तो 13 को दो तरीके से लिख सकते हो, या तो 1 गुणे 13 कर लो या 13 गुणे 1 कर लो, इसका दो ही क्रम बन सकता है, बाकी कोई क्रम नहीं। तो बेटा यहाँ तक नोट कर लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन हम आप लोगों को बताते हैं। देखो बच्चों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमें 2 गुणे 2 क्रम का अवयव बनाना है, रचना करनी है और इसमें दिया है a i j इक्वल टू i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। कैसे, सिंपल सी बात है बेटा, अगर 2 गुणे 2 क्रम का बनाओगे तो अवयव आपका ऐसे होगा a11 a12 a21 a22 ऐसे होगा। तो पहला वाला जो है a11 है, तो पहले a11 की वैल्यू निकाल लीजिए। a का मतलब i का मान 1 है और j का मान कितना बच्चों 1 है, तो यहाँ उठा के धर दीजिए भाई, 1 प्लस 2 गुणे 1 और इसका होल स्क्वायर बटे 2, 2 एकम 2, 2 एक 3, यानी का 3 का स्क्वायर बटे 2, 3 त्रिका 9 बटे कितना होगा 2, ठीक है। अगर एक 12 की बात करें तो 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूना 4 एक 5, यानी कि 5 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 25 बटे कितना हो गया 2, ठीक है बच्चों। अच्छा 12 निकल गया। अगर 21 की बात करें तो यहाँ तुम्हारा होगा 2 प्लस 2 गुणे 1, इसका स्क्वायर बटे 2, 2 एकम 2, 2 4, 4 का स्क्वायर बटे 2, 4 का स्क्वायर 16 होता बटे 2 करोगे तो आएगा 8। तो a22 की अगर बात करें तो बेटा कितना होगा 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बटे कितना 2, 2 दूना 4 2 6, इसका स्क्वायर करिए बटे 2 करिए, 36 बटे 2 करेंगे तो बेटा कितना आएगा 18।
तो भैया 11 निकल गया, 12 निकल गया, 21 निकल गया, 22 निकल गया, इसी में उठा के धर दो। जब धर दोगे तो आएगा तुम्हारा 9/2। 12 कितना बेटा 25/2। 21 कितना है 8 और इसके बाद 18। तो हमारा ये 2 क्रम का अवयव क्या हो गया बच्चों, तैयार हो गया। सभी बच्चे नोट कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन सीखने के लिए और बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेटा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और बेटा आज के लिए यहीं पर, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम आगे भी सीखेंगे ऐसे, अभी बहुत से क्वेश्चन अच्छे हैं और पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पर, जय हिंद जय भारत।